हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग दो लकार को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लंग लकार और लिरिट लकार। क्योंकि हम यहाँ पर दो लकार को इसलिए रखे हैं एक ही वीडियो में, क्योंकि बच जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें दो लकार और बच जाएंगे। क्योंकि अगर एक एक लकार से एक वीडियो में अगर हम बनाना शुरू करें तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे और बहुत दिनों तक ये समय चला जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट करके एक दो वीडियो शॉर्ट कर ले और उसमें एक ही वीडियो में हम दो दो लकार को दे दें, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और आज की जो क्लास है इसमें जो है कि हम अच्छे से ये कवर करेंगे कि ये दोनों जो लकार आपको दिया हुआ है इस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जो लट लकार थे उस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में मैंने बात करी थी, लेकिन आज जो है कि कुछ डिटेल से हम बात करेंगे। और हाँ, एक खास बात आप लोगों के साथ ये मुझे शेयर करनी है, क्योंकि जैसे ही लकार का क्लास खत्म होता है उसके बाद आप लोग का एक पीडीएफ आएगा जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग के सामने मैं उसका सारा कुछ क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, तो आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो मेरा कल वाला जो वीडियो होगा उसमें दो लकार को कवर कर देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पूरा लकार से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि अगर 10th का जो आप एग्जाम देते हैं तो उसमें जो संस्कृत का जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देखते हैं कि लकार से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई लकार दिया हुआ रहता है, उसपे बहुत सारे धातु रूप रहते हैं, उसपे बना हुआ रहता है और पूछता है कि ये कौन से वचन का है, किस पुरुष का है, ऐसे पूछता है। या कभी कभी दे देता है कि ये किस धातु का रूप है। तो इससे रिलेटेड हम लोग जो नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो आने वाला है, आज से जो तीसरा वीडियो आएगा आगे का, उसमें हम लोग अच्छे से पूरा क्लियर कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस क्लास को हम लोग और क्लास में पढ़ते हैं जो लंग लकार दिया हुआ है और लिरिट लकार, इसको किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है और कैसे याद रखना है बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसका जो धातु रूप होते हैं उसको कैसे बनाना है, ये सारा कुछ आज की क्लास में आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला लकार है उसका नाम है लंग लकार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लंग लकार को लिख देते हैं। तो लंग लकार को लिखने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हम पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि प्रत्येक लकार जो होते हैं उसमें 3 पुरुष होते हैं और प्रत्येक पुरुष में आपको 3 वचन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले उस सबको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लंग लकार है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है कि लिखते हैं सबसे पहले प्रथम पुरुष को। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो पुरुष है इसके ऊपर आपको पता होता है कि यहाँ पर एक वचन होता है और यहाँ पर द्विवचन होता है और यहाँ पर बहुवचन होता है। यहाँ पे थोड़ा साइन आता है, तो इसको अब जो है कि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको बहुत जल्द ठीक भी कर लेंगे। तो इस साइन को आप थोड़ा सा जब हम यहाँ बताएंगे तो आप वहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा जो लाइट है ना यहाँ पे उसका साइन यहाँ पे आ जाता है, जिससे कारण से यहाँ पे दिखता नहीं है। हम वीडियो में देखते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ही होता होगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम बोलेंगे उसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लंग लकार है इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, उस सूत्र का हम यहाँ पर सबसे पहले कवर करते हैं। यहाँ पर त, इसको बोलते हैं ताम, और यहाँ पर होता है अन, और यहाँ पर होता है अह, और यहाँ पर होता है तम, और यहाँ पर सीधे त होता है, ठीक है। इसमें कोई हलंत वगैरह नहीं होता है। और इसमें होता है अम, और यहाँ पर होता है आव, और यहाँ पर होता है आम, ठीक है। अम आओ आम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लंग लकार में आपको यही ध्यान रखना है कि सूत्र जो होता है त, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आओ, आम। और यहाँ पर ये दोनों लकार को एक साथ रखने का कारण ये भी है क्योंकि ये दोनों जो लकार होते हैं ये कुछ धातु रूप जो बनाए जाते हैं उसमें कुछ खास भी होता है। जैसे लंग लकार की बात करते हैं तो एक स्टार में हम आप लोगों को लिखना चाहते हैं कि जब भी कोई धातु रूप बनाएंगे तो धातु से पहले अ वर्ण का प्रयोग होता है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर लंग लकार पे हम कोई भी धातु को अगर बनाते हैं तो उस पे लंग लकार जो धातु रूप है, सॉरी जो लंग लकार आपका लकार है उस पे कोई भी धातु आ गया, जैसे पट हो गया, लिख हो गया, क्रीड हो गया, धाब हो गया, ठीक है, जो भी धातु आते हैं उस सबसे पहले अ का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है कि सेकेंड लकार को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ताकि दोनों से रिलेटेड हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हल करें तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाए। तो अभी देखते हैं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ऐसे का देखिए हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लकार को हम रखते हैं दीर्घ लकार, तो इसके लिए भी हम क्या लिखते हैं, प्रथम पुरुष। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो में अगर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप 240 या 360 करके देख सकते हैं, वहां पर सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन देता है वीडियो में, आप जाके वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफी फ्रेश दिखेगा। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा यहाँ पर लिख रहे हैं तो हो सकता है कि वीडियो में दिखे नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि वीडियो साफ नहीं है, तो आप यूट्यूब वीडियो से जाके वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें दिया रहता है ऊपर कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है, वहां पे जाके और वहां रेशियो जो होता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी एडवांस कुछ ऐसे रहता है, वहां पे दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे प्रथम पुरुष हो गया, यहाँ पे होता है मध्यम पुरुष, और यहाँ पर होता है उत्तम पुरुष, और यहाँ पर आप जानते हैं एक वचन, और यहाँ पर द्विवचन, और यहाँ पर बहुवचन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, अगर आप कॉपी में अगर नोट करना चाहें तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है स्यति, और ये जो होता है स्यतः, और यहाँ पर स्यन्ति होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है स्यसि, और यहाँ पर होता है स्यथः, और यहाँ पर होता है स्यथ। ठीक है, और यहाँ पर होता है श्यामी, और यहाँ पर होता है श्यावः, और यहाँ पर होता है श्यामः। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों में कंपेयर हम करते हैं, यहाँ पर भी एक स्टार लिख लीजिएगा। अब इसमें जो होता है धातु से पहले अ का प्रयोग किया जाता है, धातु से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, अ का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो होता है धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है या होता है। ठीक है, देखिए अब ये आपको दो चीज समझना है, ये स्टार में हम इसलिए लिख दिए ताकि आप लोग इसको ध्यान में रखें, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये दो लकार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये दोनों अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिखता है तो आप फटाक से कैसे समझेंगे कि किस लकार का रूप है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले धातु रूप को बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आप लोग को लकार को क्लियर करा देते हैं कि जो सबसे पहला हम लकार पढ़े थे उसका नाम था लट लकार। उसमें सिंपल होता है, उसमें कोई भी चीज का चेंज वगैरह धातु से पहले या बाद में नहीं होता है। ठीक है, उसमें सिंपल होता है, जैसे ती तह अंति सी थ आमी आवह आम, जैसे पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, लंग लकार ये दूसरा लकार होता है, और जो तीसरा लकार है वो लिरिट लकार है। इसका मतलब आप लोग को पता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल और लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो लंग लकार है, लंग लकार में क्या सूत्र होता है, वो होता है त ताम अन अह तम त, इसमें होता है अम आओ आम। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका लिरिट लकार है इसमें क्या होता है, स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथा स्यथ श्यामी श्यावः श्याम। इसको आपको यहाँ पर वीडियो को रोक के यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको जो है कि याद कीजिएगा। कैसे याद करना है हम आपको बता चुके हैं कि त ताम अन्न अह तम त अम आओ आम। ठीक है, उसी तरीके से आपका लिरिट लकार को याद करना है, स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथा स्यथ, सॉरी यहाँ पे स्यथ होगा, श्यामी श्यावः श्याम। अब इसमें दो स्टार याद रखना है कि लंग लकार में धातु से पहले अ का प्रयोग किया जाता है और धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है तो ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा, ऐसे कोई भी हम एक धातु लेते हैं, ठीक है, धातु लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम पट लेते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पट है। अब हमको यहाँ पर प्रयोग करना है किसमें, प्रथम पुरुष के एक वचन में।
पठ धातु का रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये पठ है तो इससे पहले हमको नहीं लगाना है, धातु से पहले लगाना, धातु रूप तो यही है ना, तो पठ से पहले अ लिखना है, क्या हो गया अपठ हो गया। सूत्र क्या होता है त होता है, तो क्या हो गया अपठत, क्या हो गया अपठत। यहां पर देखेंगे, देखिए फिर यहां पर पठ धातु को लिखेंगे तो किससे पहले, पठ से पहले अ लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ताम होता है तो यहाँ पर ताम लिख देंगे तो इसको क्या पढ़िएगा अपठताम, ठीक है। यहाँ पर अन होता है तो किस धातु को लिख रहे हैं, पठ पे बना रहे हैं, तो पठ से पहले क्या बना दीजिएगा अ बना दीजिए, अपठ हो गया। और इसमें अन होता है तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है अ का कोई मात्रा नहीं होता है तो अ सीधे लुप्त हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है न, तो यहाँ पर क्या हो गया अपठन, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपठत अपठताम अपठन, ठीक है। इसी तरीके से आपका सेम जो है यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ऐसे पठ पे बना रहे हैं तो पठ से पहले अ लगा देंगे अपठ, और ये अ का कोई मात्रा नहीं, और लुप्त हो गया, बच गया डबल विसर्ग, क्या हो गया अपठः। उसी तरीके से तम होता है तो पठ लिखेंगे, उससे पहले अ लगा देंगे, और इसमें तम होता है तो यहाँ पे तम कर देंगे, तो क्या हो गया अपठतम। उसी तरीके से यहाँ त होता है तो यहाँ पर पठ लिख देंगे, और इससे पहले अ लगा देंगे, और इससे पहले क्या होता है, सॉरी इसके बाद में क्या होता है त होता है सूत्र, तो क्या हो गया अपठत अपठा अपठतम अपठत। उसी तरीके से हमारा आम वाला होता है सेम, तो पठ में क्या कर दीजिए, यहाँ पे अ की मात्रा यहाँ लुप्त कर दीजिए और बच गया म, और इससे पहले क्या लगाना है अ लगाना है अपठम। उसी तरीके से अपठाओ अपठाम होता है, ठीक है। कोई भी धातु ले सकते हैं आप, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसका रूप यहाँ पर भी बदलता है, लेकिन उसके भी हम आगे बात करेंगे। अभी तो यहाँ पर सिंपल जो है उसको समझिए, ठीक है। जो नॉर्मल धातु होते हैं जैसे यहाँ पर धाब हो गया, क्रीड हो गया, ठीक है, लिख हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, सारे से पहले हम क्या लगाते हैं अ का प्रयोग करते हैं। तो आपको धातु यहाँ पे बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो है पूछ देगा कि अपठत का मूल धातु क्या है। धातु ऐसे भी पूछता है अपठत का मूल धातु क्या है, तो धातु जो है इसमें क्या है आपको पठ है, क्या धातु है पठ धातु है। तो आप लोग क्या बोलोगे ऑप्शन में जहां पठ लिखा रहेगा वहां पे क्या आंसर दीजिएगा, उसका पठ दीजिएगा। या आपको पूछ देगा कि अपठत किस लकार का रूप है, अपठत किस लकार का रूप है, तो आपको बताना है कि जैसे देखिएगा जिसके धातु से पहले अगर अ लगा होगा वो किस लकार का होगा, लंग लकार का होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और पूछ देगा मान लीजिए कि अपठताम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है अपठताम, पूछेगा अपठताम लंग लकार के किस वचन का रूप है, ठीक है। तो आपको बताना हो किस वचन का रूप है ये ताम। देखिए यहाँ पर ताम है और इसमें भी ताम, ताम कहाँ होता है द्विवचन में होता है, तो आप क्या मारोगे द्विवचन। समझ में आ गया। तो इस पे इस तरीके से क्वेश्चन, और भी किस तरीके से क्वेश्चन होता है तो हम अभी आपको बताए ही है कि जो आप लोग का पीडीएफ आने वाला है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, और उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे लकार पर ही होंगे। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से अभी तक आप कहीं पर भी नहीं समझे होंगे जिस तरीके से हम समझा रहे हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, आगे भी आप लोगों को बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, संधि समास, ठीक है, वर्ण कारक चिन्ह पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अनुवाद से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देनी है, पत्र लेखन भी यहाँ पर आना है। तो सारा हम लोग 1 महीने के अंदर में क्लियर करने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम से पहले हम यहाँ पर जनवरी तक आप लोग को पूरा क्लियर करा देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से इसमें नंबर को उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेती से संधि पे आते हैं, इस पर तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब जो होता है ये लिरिट लकार आता है, इसका मतलब क्या होता है स्यति श्यता श्यंति, यानी कि ये कौन सा काल होता है, कौन सा काल भविष्यत काल। इसका चिन्ह भी आपको पता है गा गे गी होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसका एक स्टार लिखे हैं, इस स्टार का मतलब जो है वो है कि धातु के अंतिम वर्ण में हम ह्रस्व इकार का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर हम पठ बनाए, पठ को ही लेते हैं, यहां पर पठ हो गया, क्या बोले हैं धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व इकार। ह्रस्व इकार कैसे होता है, इधर से होता है ना, क्या हो गया पठी। सूत्र क्या है श्यति। तो यह जो स है याद रखिएगा, ये स जब हम धातु रूप को बनाते हैं तो ये वाला स में बदल जाता है, ठीक है। तो पठी, इसमें श्य
ती हो गया, पठिष्यति। यहाँ पर स्यता है तो फिर क्या करेंगे, पठ में हर्ष इकार लगाएंगे, हर्ष इकार का प्रयोग करेंगे तो पठी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्यता। ठीक है, पठिष्यता। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति। देखिए कुछ भी नहीं है, बस सारा सूत्र वही है, सिर्फ इस स को इस वाले स में बदल देना है, और ये पठ में हर्ष विकार लग जाएगा, पठी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक और धातु लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लिख जो धातु होता है इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो लेखी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लिख जो अगर इस पे बनाओगे तो हो जाता है लेखी। पहले लिख रहा था, अगर इस पे बनाओगे तो लिख ही रहेगा, लेकिन इस पे क्या हो जाता है, लेखी हो जाता है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेखी सूत्र क्या है, स्यति। तो क्या हो गया, लेखी स्यति, लेखी स्यता, लेखी स्यन्ति। इसी तरीके से क्रीड है तो क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यता, क्रीडिष्यन्ति। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो धातु रूप से कोई रिलेटेड कोई आपको जो है कि प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो है वीडियो आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 2 लकार पर आने वाला है, तो वो कल का वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जैक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम टू सेम इस तरीके से पूछ देगा। तो देखिए जिसके, अब देखिएगा जिस धातु में धातु का रूप जो दिया होगा उसमें हर्षिकार लगा हो और स्यति लगा हो, वो कौन सा लकार होता है, अगर पूछ देगा लकार तो लिरिट लकार। और जिसमें धातु से पहले अ लगा हुआ रहता है वो कौन सा लकार होता है, लंग लकार होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को 2 लकार हमने सिखाया, जिसका नाम है लंग लकार और दूसरा क्या नाम है, लिरिट लकार। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जानते हैं क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, एंड अपने अंदर की बातों को, इससे रिलेटेड जो भी है प्रॉब्लम्स, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आज से शुरू हुआ है जो व्याकरण का क्लास। तो जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम अच्छी अच्छी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे कि आप लोग को उसका जानकारी अच्छे से मिल पाए और आप लोग भी उसका लाभ उठा पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।